शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। मैं आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर यानी कि आपकी शिक्षिका, जो आपको कक्षा 1 से 6 तक के सभी विषयों के बारे में जानकारी दूंगी। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय पर। कक्षा 4 और विषय हमारा होगा गणित। तो आज हम लोग कक्षा 4 के गणित विषय के पहले पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। कक्षा 4 का पहला पार्ट है ईंटों से बनी इमारत। ये आपका पार्ट है, ठीक है। ईंटों से बनी इमारत। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम गणित विषय के अंदर इमारतों के बारे में जानकारी क्यों ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि हम इमारतों के बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं, बल्कि इमारतों में ईंटों द्वारा बनाई जाने वाली फर्श, दीवार और जो भी आपकी जालियाँ वगैरह बनती हैं, तो उसमें हम लोग जो जानकारी लेंगे उसमें कई तरह के आकार, कैसे शेप्स में, कैसे डिज़ाइंस में, कितने आकारों में हम लोगों का सारे पैटर्न्स बनते हैं। गणित के अंदर हम लोग पैटर्न पढ़ते हैं, तो उन्हीं पैटर्न्स में कई तरीके के आकारों की जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कि आयत, आपका वर्ग, आपका घन, घनाभ, त्रिभुज, वर्ग और आपका वृत्त। तो इस तरीके की कई आकार बनाए जाते थे। पुराने ज़माने में हम लोगों ने देखा है कि जो भी पहले इमारतें बनाई जाती थी, उन इमारतों में कई तरीके की जालियाँ, कई तरीके के फर्श और दीवारों पर ईंटों से ही सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो उसमें जो भी डिज़ाइंस दिए जाते थे वो ईंटों के द्वारा दिए जाते थे, ठीक है। आपके इस लेसन में यही चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे कई तरीके के पैटर्न्स, ठीक है, ये इधर पे आपको बताए जाएंगे। फर्श में बनाए गए ये पैटर्न्स हैं, डिज़ाइंस हैं। और फिर इसके बाद आपका ये इधर पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये इधर पे आपको दिखाई जा रहे हैं कई तरीके के पैटर्न्स हैं जो हम लोगों के मिस्त्रियों के द्वारा, जो पहले के ज़माने में घर बनाते थे, तो उन मिस्त्रियों के द्वारा कई फर्शों पर और दीवारों पर, जालियों में कई तरीके के आकार बनाए जाते थे इन्हीं ईंटों से। तो उनके बारे में हमें जानकारी लेना है आज। अब इसमें आप देख सकते हैं इधर पे भी कई तरीके के आपको आकार और डिज़ाइन दिखाए जा रहे हैं। ये इधर पे जैसे ये सर्किल दिखा रहा है यहाँ में आपका, तो ये जो सर्किल दिखा रहा है, ये सर्किल आपका क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, ठीक। गोल आकार का डिज़ाइन बनाना वृत्त कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी विषय में, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग जानकारी लेंगे इसमें ईंट के शेप के बारे में, ईंट के आकार के बारे में, ठीक है। ईंट का आकार कैसा होता है, देखिए ये आप बनाएंगे, ये हमने बनाया। जनरली जो ईंट बनाई जाती है वो कुछ ऐसी बनती है। ये मैं आपको एक ईंट का शेप बना करके दिखा रही हूँ। ये इसमें आप लोगों को, ये आपकी क्या है? एक ईंट है, ठीक है। ये एक ईंट है। इस ईंट में हम लोग देखेंगे कि ये हमारी किस आकार में, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। इसकी ये हिस्सा इसका क्या कहलाता है? इसकी चौड़ाई कहलाती है। ये हिस्सा इसकी ऊंचाई कहलाती है। ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, और ये इधर से इधर तक का ये हिस्सा पूरा, ये आपकी ईंट की लंबाई बताता है, ठीक है। तो ये आपकी ये जो होती है ये ऊंचाई कहलाती है। ये जो आपका इधर से इधर तक का ये पूरा ईंट का शेप आएगा, ये इधर पे हमारी चौड़ाई कहलाएगी, जो हमने इधर पर दिखाया है। और ये हिस्सा पूरा आपका क्या कहलाएगा? लंबाई कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। जब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि ईंट का आकार कैसा होता है। ईंट का आकार हमारा होता है आयताकार, ठीक है, आयताकार।
आयताकार शेप आकार होता है ईंट का। और इसमें एक आयताकार में क्या होता है, आयत का आकार, ठीक है। ये आयत के आकार की होती है, आयत के आकार की, आयत के आकार की होती है। आयत में क्या क्या होता है, लंबाई अलग होती है इसकी और चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब ये वाला जो लंबाई होगी इसकी वो इसके बराबर होगी, चौड़ाई जो होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों एक बराबर होंगी और ये भुजा एक बराबर होंगी, ठीक। तो इस तरीके की, और ये सभी भुजाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर खड़ा, ऐसा, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर खड़ी होंगी, मतलब जैसे कि एक ये नीचे वाली हो गई, इसके ऊपर ये जो लाइन आती है हमारी, ये इसके ऊपर खड़ी है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाली लाइन आएगी तो ये भी इसके ऊपर खड़ी ही होगी, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर होगी। इस तरीके से ये हमारा एक आयत बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग एक आकार के बारे में पढ़े, ये है हमारा आयत, ठीक है। अब इसी आयत के शेप से हम ईंट बनाते हैं। तो इसी आयत से हम लोग ईंट बनाएंगे, तो ये हमारा बनेगा इस तरीके से, ठीक। ये हमारा इस तरीके से एक ईंट बन जाएगी, ये, ठीक। एक ईंट में हमारे 6 फलक होते हैं, 6 फलक। फलक क्या कहलाते हैं, फलक यानी कि सतह, सतह जो होती है उसकी, ईंट का ये एक ऊपरी हिस्सा, ये पूरा, ये हमारी एक सतह हो जाएगी, ये दूसरी सतह हो जाएगी, ठीक है। फिर ये हमारी ये तीसरी सतह हो जाएगी, ये वाली, ठीक। तो ये हो गई 1 2, ये वाली हो गई 3, फिर ये इसके ठीक पीछे इधर पे ये 4 हो गई, ये वाली सतह हो गई 5, और नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा हो जाता है वो हो जाता है हमारा 6, ठीक है। तो एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं, ठीक है ना। कितनी सतहें होती हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ईंट की सतह ये हमारी हो जाएंगी कितनी, 6, यानी कि 6, ठीक है। सतह कितनी होती हैं ईंट में, 6 होती हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारी, ये हमने ईंट के बारे में जानकारी ली, तो जो 6 सतहों का एक पूरा आकार बनता है, हम लोग 4 भुजाओं के आकार को समझ गए कि इसका जो ऊपरी सतह होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो ये हमारी किस आकार में होती है, आयताकार होती है, ठीक। आयताकार हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब इसी आयत को मिला करके हमारी 6 सतहें बनती हैं, तो छोटा इस तरफ छोटा आयत बनता है और इस तरफ भी एक छोटा आयत बनता है। बाकी 4 सतहों में हमारा, 4 सरफेसेस में हमारा क्या बनता है, बड़ा आयत बनता है, ठीक है। तो ये सभी सतहों को मिला करके जो हमारा एक आकृति ये बनती है, ये हमारी क्या कहलाती है, घनाभ। क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या मिलती है, एक आयत में हमको केवल लंबाई और चौड़ाई मिलती है। अब इसमें हमको मिल जाता है क्या, इसमें हमको मिलता है लंबाई, फिर इसमें हमको मिलता है चौड़ाई, और तीसरा हमको इसमें मिल जाता है ऊंचाई, ठीक है ना। और इन सभी का मेज़रमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इन सभी का जो माप होती है वो अलग अलग होती है। लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। मान लीजिए कोई ईंट है, ये आपकी, ये कोई ईंट आपकी है। इस ईंट में मान लीजिए कि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये आपकी, ये हिस्सा, चौड़ाई वाला हिस्सा आपका कितना है, ये चौड़ाई वाला हिस्सा मान लीजिए कि आपका 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर कि ऊंचाई देखना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ऊंचाई देखना है। तो ये हम यहाँ पर से देखेंगे अब ऊंचाई। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से हमने बनाया। अब हमको इसकी क्या देखनी है, ऊंचाई देखनी है। तो ये तो हमारी इधर पे हमारी ये चीज़ हो गई, ये, ठीक, ये चीज़, ये चौड़ाई हो गई, ये 3 सेंटीमीटर है।
अब इसकी ये जो है, ये चीज़ जो है, ये ऊंचाई, ये मान लिया हमने कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर की हो गई आपकी। तो आपकी क्या हो गई, सारी चीज़ें अलग अलग। लंबाई आपकी हो गई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर की, और आपकी ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इस तरीके से घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग अभी 2 आकृतियों के बारे में जानकारी ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 आकृतियों के बारे में जानकारी लिए, किससे, एक ईंट से, ठीक है। एक ईंट से हमने 2 आकृतियों के बारे में जानकारी ली। पहली हो गई हमारी आयत, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा घनाभ, ठीक। अब सवाल आएगा मन में कि यदि मान लीजिए यहाँ पर तो हमने समझ लिया कि आयत और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती है। आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन अगर सभी भुजाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत ही हों, एक दूसरे पर ही खड़ी हों ऐसे, लेकिन उनकी लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर ना हो, यानी कि वो लंबाई और चौड़ाई सभी की एक बराबर दी हुई हो। मान लीजिए कि जैसे अगर आपको लंबाई भी क्या दे रही है, 2 सेंटीमीटर की दे रही है, और चौड़ाई भी आपको क्या दे रही है, 2 सेंटीमीटर की दे रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो कौन सी आकृति बनेगी, तब तो ये आयत नहीं रह गया, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि यदि मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर हमारा लंबाई हो गई और ये 2 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सरफेस बनेगा। तो इसमें क्या हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर ही हैं, ठीक। आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर ही हैं। अब ये हमने देखा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो जो हम बोल रहे हैं कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया हमारा, तो हम क्या समझते हैं इससे कि सारी भुजाएं एक बराबर हो गई। तो अब हमारा ये जो आकार बना, ये क्या कहलाएगा, क्योंकि आयत में तो ऐसा बनता है ना, आयत में ऐसा बनता है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, और ये लंबाई अलग होती है और ये चौड़ाई अलग होती है, लेकिन इसमें तो सभी एक बराबर है, ठीक है। जब सभी एक बराबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, ये हमारा कहलाता है वर्ग। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। और इस आकार को हम बोलते हैं वर्गाकार। क्या बोलते हैं, वर्गाकार, ठीक है। तो इस आकार को हमने क्या बोला, वर्गाकार, जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों और एक दूसरे पर लंबवत हो। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्गाकार हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे पर खड़ी हुई हो। अब ये हमारा वर्गाकार हो गया। तो इससे मान लीजिए, अब इस आयत से मिलाकर तो हमने घनाभ बना लिया था। अब ठीक उसी तरीके का यदि आकृति, उसी तरीके से 6 फलक इसमें भी आ जाएं, जैसे कि ये हमारा वर्ग, हमने एक वर्ग बनाया जिसकी लंबाई, चौड़ाई सब बराबर है। अब यदि इसमें हमको इसी तरीके की आकृति मिल जाए एक और, ठीक है, इसमें भी 6 सतहें हो जाएं, ये तो ये सभी 6 सतहें मिलकर हमारे क्या बना देती हैं, इसमें भी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक बराबर होगी, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर होगी इसकी। तो यानी कि ये जितना है उतना ही ये भी होगा और फिर उतना ही ये भी होगा, ठीक। चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ये इसकी मान लीजिए इधर से इधर तक ये पूरी, ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, ये सभी क्या कहला जाएंगी, एक बराबर हो जाएंगी। तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस आकृति को घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और इससे बनी हुई आकृतियाँ घनाकार होती हैं। क्या होती हैं, घनाकार होती हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि यदि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो और भुजाएं एक दूसरे पर खड़ी हों, तो वो क्या कहलाती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, ठीक है। आयत से बना हुआ 6 सतहों का जो आकार बनता है, आयत के द्वारा मिलाकर बनाया हुआ, वो क्या कहलाता है, जैसे कि एक ईंट है हमारी, तो वो क्या कहला जाएगी, हमारी घनाभाकार। जैसे आप इसको देख रहे हैं, हमारी एक माचिस की डिब्बी है, ये एक ईंट की तरह है, ठीक है, ये एक ईंट की तरह है। इसका एक सरफेस ये हो गया, एक सतह ये हो गई एक, ठीक है, फिर दूसरी सतह हो गई 2, तीसरी सतह हो गई 3, ये चौथी सतह हो गई
4 और फिर इसकी इस तरफ की सतह 5 और इधर की सतह 6। ठीक है, ये 6 सतह हो गई। ये सभी आयत के आकार में है। इसकी लंबाई यहाँ की एक बराबर है, चौड़ाई एक बराबर है। ठीक है, अब आपको मैं इसमें समझा देती हूँ। ये इसकी लंबाई कहलाएगी, ये इसकी चौड़ाई कहलाएगी और ये जो हिस्सा है ये इसका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इसका देखिए इधर पर भी सेम चीज़ है, इधर पे भी लंबाई चौड़ाई क्या है, एक बराबर है। ये चौड़ाई एक जैसी है दोनों तरफ, लंबाई एक जैसी है दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाती है, माचिस की डिब्बी, जो आप लोगों को सभी को आपके घर में आसानी से दिख जाता है। आप लोग हमेशा ही अपने घर में इसका इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ईंट के सरफेस की तरह होता है, ईंट की सतहों की तरह होता है, वैसा ही आकार होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, घनाभ बोल देते हैं। ठीक है, ये घनाभ है। इसका केवल एक सतह लेंगे अगर ऐसी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा केवल आयत। और यदि हम इसकी पूरी 6 सतहें लेते हैं तो ये क्या कहला जाता है, हमारा घनाभ कहला जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई सब एक बराबर दी जाए तो ये हमारा क्या कहला जाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहला जाता है। और वर्ग से ही मिलकर ऐसे ही 6 सतह, जैसे इसका हमने अभी आपको माचिस की डिब्बी का दिखाया, ऐसे ही 6 सतह। तो जैसे आप लोग वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग कोई लकड़ी का गुटका लें जो वर्ग के आकार का हो। ठीक है ना, लेकिन उस लकड़ी के गुटके का वर्ग का आकार तो है पर ऐसा दिखता हो। ठीक है, एक गुटका जिसकी सभी सतहें एक बराबर दिखती हो, तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा घनाकार कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, घनाकार। तो अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से 2 और आकृतियों के बारे में जानकारी ली। ठीक है, 2 और आकृतियों के बारे में हमने जानकारी ली है और ये आकृतियाँ हमारी क्या कहला जाती हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग कितनी जानकारियाँ प्राप्त की। अब यहाँ पे अभी हमने वर्ग के बारे में भी जाना। चौथी आकृति हो गई हमारी क्या, घन। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी हमारे 6 सतहें होती हैं। ठीक, और इसमें भी हमारी 6 सतहें होती हैं। ठीक है, और ये तो केवल एक सतह का होता है। ठीक है, और इसका भी एक ही सतह होती है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है इससे बनाया जाने वाले, ईंटों से बनाई जाने वाली, ये तो 2 तरह की हो गई। ईंटों से हम लोग कितने तरीके के पैटर्न्स बना सकते हैं। मान लो ये हमारी ईंटें हम इस तरीके से व्यवस्थित करते जाएं। ठीक है, ये हमने एक पैटर्न आपके उसमें दिखाया भी गया है। इस तरीके से हम यहाँ पे ईंटों को व्यवस्थित किया। अब ये खड़ी ईंटें इधर पे आड़ी आड़ी रखी गई हैं। अब मान लो हम यहाँ पर ऐसे लंबी लंबी ईंटें रख दें। ठीक है, यहाँ पे यदि हम ऐसी लंबी लंबी रख दें ये। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर हमने ऐसी आड़ी आड़ी लगा दी ये। ठीक, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, अब लंबी लंबी लगा दें ईंटों को। ठीक, ये ऐसी, तो ये हमारा क्या है, एक डिज़ाइन बनता जाता है। ठीक है ना, तो ये जो डिज़ाइन होते हैं, इस तरीके के डिज़ाइंस हमारे किसमें उकेरे जाते थे, फर्शों पर, दीवारों पर। तो ये ऐसे डिज़ाइंस हमारे फर्श और दीवारों पर लगाए जाते थे। तो ठीक इसी तरीके से हमारा एक और डिज़ाइन बनाया जाता था, जैसे कि गोले के रूप में। ठीक है ना, ये आपके इसमें दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये इधर पे आपको एक गोले के भी रूप में दिखाया जा रहा है डिज़ाइन। ठीक है, तो ये गोला क्या कहलाता है, आपको ये देखना है। गोला यानी कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन। ठीक है, ऐसा आकार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये गोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है क्या, वृत्त। क्या कहला जाता है, ये हमारा वृत्त कहला जाता है। ठीक है, इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वृत्त है। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो ये वृत्त हमारा हो गया यहाँ पर। अब वृत्त क्या होता है, आप लोग सोचेंगे कि वृत्त क्या कहलाता है। ठीक है ना, वृत्त तो हमने कभी नहीं सुना, वृत्त होता क्या है। तो वृत्त के लिए मैं आपको बता दूं कि वृत्त एक गोलाकार सतह होती है जिसमें हम गोले के रूप में देखते हैं किसी चीज़ को। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में बॉल देखी होगी। आप सब लोग बॉल से खेलते हैं, गेंद से आप लोग खेलते हैं। गेंद क्या होती है आपकी, गेंद कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना, गोल दिखती है आपकी गेंद। क्या होती है, ऐसी गोल होती है। तो ये जो गोल है
ये गोला क्या कहलाता है आपका? वृत्त कहलाता है। ये जो गोला होता है ये आपका वृत्त कहलाता है। और इसी गोले के रूप में बनाए गए सभी आकार, सभी डिज़ाइन, सभी पैटर्न क्या कहलाते हैं? आपके वृत्ताकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार कहलाते हैं। ठीक है, सभी पैटर्न्स वृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक वो दिखाती हूँ। ये देखिए एक उदाहरण है, ये मेरे पास जैसे ये दिया हुआ है, ये क्या है? ये एक सरफेस क्या है? गोल है, ये गोल सरफेस है। तो इस गोल सरफेस को हम क्या करेंगे? देखेंगे कि ये कुछ ऐसा ही दिखा हमको, ठीक है ना, गोल दिखाई दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्ताकार। ठीक, ऐसे ही पैटर्न्स में डिज़ाइनें सेट की जाती थी। जैसे बीच में हमने ये एक ईंट लगा दी है यहाँ पर, ठीक है ना, फिर इसके बाजू से हमने ये ईंट लगाई, फिर इसको ऐसे सेट किया, फिर कुछ ऐसा सेट किया। ठीक, कुछ ऐसा बनाते हुए ये हम इस तरीके से गोल डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते थे पहले। ये आप लोगों को देखना है ये, ठीक है। ये तो ये जो एक सरफेस बन रहा है, ये एक जो सतह बन रही है, ये क्या है? हमारी गोल बन रही है। जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एक पैटर्न दे रहा है, ये गोल पैटर्न दे रहा है ना, ये तो ये हमारा क्या है? ये गोलाकार रूप में है और ये पैटर्न हमारा वृत्ताकार कहला जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, आपकी जो बॉल होती है वो सर्किल में होती है, पूरा वृत्त के आकार में, गोले के रूप में होती है, तो वो क्या कहला जाती है? हमारी वृत्ताकार शेप। तो हमने अभी एक और शेप, एक और आकृति के बारे में जानकारी ली। वो आकृति हमारी क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है हमारी वो आकृति? वृत्त कहला जाती है। यहाँ पे हमारी एक और आकृति के बारे में हमने जाना, ये वृत्त हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसमें और आकृतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि अब हमारी एक आकृति और आती है कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज। इसको अब आप लोग सोचेंगे कि त्रिभुज क्या है? ये भी एक नई चीज़ है, नई आकृति के बारे में पता चल रहा है। तो त्रिभुज क्या कहलाता है? हमारा 3 भुजाओं से बना हुआ। जिस तरीके से आयत और वर्ग में हम लोग 4 भुजाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, एक ये, 2, 3, 4, ये सभी हमारी क्या है? 4 भुजाएं हो गई। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से हमको 3 भुजाओं का इस्तेमाल करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 भुजाएं जो हमारी दिख रही हैं आपको, थोड़ा और बड़ा दिखा दूँ, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते, जैसे हम लोग सभी को कर सकते हैं। 3 भुजाएं दिख रही हैं ना, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये सभी बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सभी बराबर भी होती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, बस इसको किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन सभी में है तो कितनी? 3 भुजाएं ही हैं। ठीक है, तो जिनमें भी 3 भुजाओं से मिली हुई ये आकृति क्या कहला जाती है? हमारी त्रिभुज कहला जाती है। ठीक है, और इसको समझाने के लिए अब इसमें देखो ईंटों का प्रयोग कैसे, जैसे आप लोगों ने अपने बगीचे में क्यारियों में देखा होगा कि जैसे कोई पेड़ लगा हुआ है, मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ हमको क्या लगाना है? एक क्यारी जैसा लगाना है। ठीक है, गोला गोला। तो ये गोल वृत्ताकार रूप में हम क्यारियाँ सेट करते हैं। तो हम किस तरीके से क्यारियाँ सेट करेंगे? यहाँ पर कुछ ऐसी क्यारियाँ लगी हुई होती हैं, ईंटों से डिज़ाइन बनाए जाते हैं इसमें। ये ठीक है, ये हमारा एक सरफेस हो गया पूरा, ये हमारा एक सतह है ज़मीन की, मान लीजिए। फिर यहाँ पे ये ऐसे ईंट लगाई जाती हैं, ये ठीक है, ये डिज़ाइन बनाने के लिए ईंट कुछ इस तरह से लगाई जाती हैं आपकी, ऐसी। ठीक है, मैं आपको आपकी बुक में दिखा देती हूँ कि कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका बुक में दिखाती हूँ, उसमें आप लोग देखेंगे जालियाँ कुछ इसी तरीके से जालियाँ भी बनाई जाती थी। ये देखिए आपके इस पेज में ये दिखाया जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये कैसे त्रिभुजाकार में आपके इसमें ईंटें सेट की गई हैं। ये त्रिभुजाकार आकार में आपके ईंटें सेट हैं, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में हमको पता चलता है। 3 भुजाओं, 3 तिकोने रूप में ईंटों को ऐसा सेट किया जाता है और उससे क्यारी जैसी बनाई जाती है। ठीक है, इन क्यारियों के किनारे किनारे, पेड़ों में किनारे एक बाड़े के रूप में हम सेट करते हैं और ये क्यारी कहलाती है हमारी। ये ईंटों को हमने 3 भुजाओं के आकार में, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये इस तरीके से हमने सेट किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहला जाता है? त्रिभुज कहला जाता है। ठीक है ना, और ऐसी आकृतियाँ, इस तरीके से बनी हुई आकृतियाँ, ये सभी क्या कहलाती हैं? त्रिभुज कहलाती हैं ये।
ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी त्रिभुज कहलाती है, जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इनके चारों तरफ हम यहाँ पर इसी तरीके से इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इधर पे ऐसी आकृतियाँ लगा करके हम त्रिभुज क्या करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और आकृति के बारे में जानकारी ली, और वो हमारी क्या है, त्रिभुज। ठीक है, और ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार। ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृति हमारी कहला जाती है। तो इस तरीके से अब हमने जाना, हमने अभी अपने इस लेसन में क्या क्या पढ़ लिया, हमने इस पाठ में अपने क्या क्या पढ़ा है। हमने इस पाठ में अपने 6 तरीके की चीज़ें पढ़ी। ठीक है, 6 तरीके की आकृतियों के बारे में जाना। जैसे पहला है हमारा आयत। ठीक है, ये हमारा आयत, ठीक, जिसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। ये लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। ठीक, तो ये हमारा हो गया आयत। फिर यहीं पर यदि हम इसको लंबाई और चौड़ाई हमारी सबकी बराबर हो तो ये हमारा क्या कहला जाता है, ये सभी बराबर हो तो ये हमारा क्या कहला जाता है, वर्ग। ठीक है, इससे बनी हुई 6 सतहों की जो आकृति होती है, ठीक, इससे बनी हुई 6 सतहों की आकृति हमारी क्या कहला जाती है, ये हमारा कहला जाता है घनाभ। ठीक, और वर्ग से मिलकर बनी हुई हमारी आकृति, जिसमें हम वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी क्या कहला जाती है, घन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। ठीक, एक बार और आप लोग इसको समझिएगा। ये हमारा आयत हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया, और इससे मिली हुई 6 सतहों की आकृति घनाभ कहलाती है, और वर्ग से मिलकर बनी हुई 6 सतहों की आकृति घन कहलाती है। इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीज़ें अलग अलग होंगी। ऊंचाई इसकी आप किसी भी तरफ से देखेंगे सेम ऊंचाई होगी, एक बराबर होगी सभी तरफ से ऊंचाई। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से इसमें जैसे इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वैसे ही घन में इसकी सभी भुजाएं एक बराबर होंगी। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कहीं से भी आप देखेंगे एक बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं वृत्त। तो ये हमारा हो जाता है क्या, वृत्त हो जाता है। ठीक, ये हमारा वृत्त हो गया। ये यानी कि गोलाकार जो भी होगा वो वृत्त कहलाएगा हमारा। ठीक है, फिर 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति, ये हमारी क्या कहला जाती है, त्रिभुज कहला जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो अभी तक हम लोग जिसके बारे में लेसन में अपने पाठ में पढ़ रहे हैं, लेसन में पढ़ रहे हैं, वो क्या है, ईंट। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर, ईंट। अब इसके बारे में भी अगर जानकारी लें तो थोड़ी सी जानकारी आपके लेसन में इसके बारे में भी है, जैसे कि आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपके लेसन में है। ठीक है, ये ईंट बनाई कैसे जाती है। ठीक है, ईंट कैसे बनाई जाती है ये आपको देखना है। तो ईंट बनाने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिट्टी लाते हैं। ठीक है ना, मिट्टी लाते हैं, फिर मिट्टी को लाने के बाद हम लोग उसको एक सांचे के अंदर डालते हैं। मिट्टी को लाने के बाद देखिए इसमें दिखा भी रहा है आपके, इसमें ये इसके सही क्रम को लिखने के लिए उसने बोला है नीचे भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं, जो क्रम में नहीं है उन्हें ध्यान से देखें और सही क्रम यहाँ पर लिखना है। तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये मिट्टी खोद रहे हैं, यहाँ से मिट्टी लाएंगे, फिर उसके बाद उसको गीला करने के बाद वो उसको सांचे में भरेंगे। ईंट का सांचा होता है, उस सांचे के अंदर इस मिट्टी को भरा उन्होंने। ठीक है, भरने के बाद फिर क्या करते हैं वो इसमें इस सांचे से बराबर करने के बाद यहाँ पर इसको पलटते हैं। पलटने के बाद ये क्या निकल आता है, यहाँ पे एक ईंट के शेप की मिट्टी बाहर आ जाती है, और फिर इस तरीके से उसको सुखाया जाता है। कई सारी ईंटों को एक क्रम में रख करके उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, धूप में सूखने के बाद उनको भट्टियों में लगाया जाता है। ऐसे भट्टियाँ बनी हुई होती हैं, ईंटों का भट्टा आप लोग देखिएगा कभी तो आप लोगों को पता चलेगा। भट्टे बने हुए होते हैं जिनमें चिमनियाँ होती हैं। ठीक है ना, कोयला वगैरह से चिमनियाँ बनाई जाती हैं जिसमें ईंटें गर्म होती हैं, और जब गर्म हो जाती हैं तो वो पक जाती हैं। पकने के बाद फिर वो हमको कहाँ मिलती हैं, मार्केट में बिकने के लिए आती हैं बाज़ार में, जिससे हम लोग अपनी इमारतें तैयार करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपके लेसन, आपके पाठ में। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
जब इधर पे ईंटें मतलब कितने रुपए में जाती हैं, कितने उसमें जाती हैं, तो आपके इसमें देखिए एक पीछे दिखा रहा है यहाँ पर ये मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गए, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। मतलब एक ईंट की कीमत नहीं होती, हमेशा 1000 की गिनती में ईंटों की कीमत लगाई जाती है। ठीक है ना, कि प्रति 1000 कितने रुपए की मिलेगी। यानी 1000 ईंटें हैं तो इकट्ठा उनकी कीमत बताई जाएगी, केवल एक ईंट की कीमत नहीं बताई जाती। फिर बोल रहा है अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। ईंटें भी कई तरह की होती हैं, कितने तरह की ईंटें हो जाती हैं वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ बहुत मजबूत होती हैं, कुछ बहुत थोड़ा कम मजबूत होती हैं, कुछ कच्ची होती हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से उनका जो जिस तरह की मिट्टी से बनी हुई होती है उस हिसाब से उनका क्या किया जाता है, ये कीमत तैयार की जाती है। अब इसमें बोल रहा है पुरानी ईंटें हैं अगर तो 1200 रुपये प्रति 1000 ईंटें मिलेंगी। फिर ईटापुर की नई ईंटें हैं तो यहाँ पर 1800 रुपये प्रति 1000 मिलेंगी। फिर बोल रहा है बिक्राबाद की नई ईंटें हैं 2000 रुपये प्रति ईंटें। तो वो क्या बोलता है कि भजन ने बिक्राबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? अब वो बोल रहा है कि यदि उसने बिक्राबाद से कितने रुपए, बिक्राबाद में हमारी मिल रही है 2000 रुपये। ठीक है ना, प्रति 1000 के हिसाब से मिल रही हैं। ठीक है ना, यानी 1000 ईंटों की कीमत कितनी होगी? 2000 रुपये होगी। ठीक है ना, 2000 रुपये होगी हमारी। तो वो बोल रहा है कि उसने 3000 ईंटें खरीदी। ठीक है, ये 3000 ईंटें खरीदी तो इसकी कीमत कितनी होगी? 1000 की 2 है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 3 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1000 की कीमत क्या होगा यहाँ पे। अब इसको हम 3000 को क्या लिख सकते हैं, ये 1000 यानी कि 1000 गुणे 3। ठीक है ना, 1000 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 3000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यानी कि हमको 3 बार इसमें 1000 की कीमत जितनी होगी वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा 1000 ईंटों की कीमत क्या है, 2000 है। ठीक है, 2000 रुपये कीमत है और ये 3 बार हमको 1000 रुपये मतलब 1000 ईंटों की कीमत को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इधर पे 3 से इसका गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा होता है तो वहाँ पर 0 ही आता है। इसका मतलब 3 0 है, तो हम इन तीनों के साथ इसका गुणा करेंगे 3 का, तो 0 ही आएगा। अब आता है हमारा 2, तो 3 2 हमारा यहाँ पे आ जाता है 6। यानी कि उसको 3000 ईंटों के लिए कितनी कीमत देनी पड़ेगी, 6000 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है, 6000 रुपये देना पड़ेगा उसको। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो यहाँ पर दे रहा है पुरानी ईंटों की कीमत कितनी दे रहा है वो, यहाँ पर ये है पुरानी ईंटें। ठीक है, पुरानी ईंटों की कीमत कितनी दे रहा है, प्रति 1000 में दे रहा है 1200 रुपये प्रति 1000। ठीक है, ये 1200 रुपये यहाँ पे प्रति 1000। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 500 ईंटें उसको लेनी है, मान लो पुरानी। ठीक है ना, तो वो कितने पैसे देगा, 500 ईंटें। इसका मतलब क्या कहलाता है हमारा, 1000 का आधा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 1000 का आधा मतलब 1000 यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो 500 ईंटें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमको 1000 की कीमत यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये हमने कर दिया, 1000 की कीमत क्या होगी, 1200 रुपये। पुरानी ईंटों में 1000 की कीमत 1200 रुपये है। अब हम इसको 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो ये कैसा आएगा हमारा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये हमारा 1200 रुपये ये हमने लिखा। ठीक है, और ये हम 2 से भाग देंगे तो हम दो का पहाड़ा पढ़ लेंगे यहाँ पर, इतना कि हमारा 2 से ज़्यादा नहीं, इससे 12 से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि केवल एक नंबर, एक संख्या यदि हम लेते हैं तो 1 2 से छोटा है, तो इसलिए ये भाग तो जाएगा नहीं इसमें, इसलिए हमको 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि हम 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा नहीं हो। तो हमको पढ़ना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी कि 6 बार में
ठीक है, यहाँ पे 6 बार में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ये। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे हमारे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर का 0 से भाग देने में क्या होता है, 0 ही आता है। ठीक है, ये वाला 0 आया अभी। अब ये वाला 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका भाग हम 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारी कीमत कितनी निकल रही है, 600 रुपये निकल रही है। ठीक है, ये हमारी कीमत यहाँ पर आ गई क्या, 600 रुपये। यानी उसको 500 ईंटों का, 500 पुरानी ईंटों की कीमत कितनी देनी पड़ेगी, 600 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसकी सभी आकृतियों के बारे में जानकारी ली हम लोगों ने। ठीक है, कि ईंटों से किस किस तरह की आकृति बनती है, ईंट खुद किस तरीके के आकार की होती है। ठीक है ना, और हमारे आसपास हमारे रोज के जीवन में जो हम सामान उपयोग करते हैं उसमें कौन सा किस आकृति का होता है। जैसे कि हमारी गेंद है ना, वो हमारी वृत्ताकार होती है, गोल होती है। ठीक है, हम पेड़ पौधों के किनारे सजाने के लिए क्यारियाँ बनाते हैं, तो वो हम किसमें, ईंटों को हम उसमें एक आकार दे करके बनाते हैं। वो हमारा कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का रहता है। तो वो त्रिभुज के आकार से हम लोग इस तरीके से सजा के और पूरा क्यारियाँ सजाते हैं। ठीक है ना, तो वो एक आकार हमको मिल गया। फिर ईंट खुद किस तरीके की होती है, हमारी ईंट का एक सतह आयत के आकार की होती है और आयत के कई आयत के आकारों को मिला करके, यानी कि 6 सतहों को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। और ईंट हमारा एक तरह का घनाभ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई सभी तरफ से एक बराबर होगी, चौड़ाई सभी तरफ से एक बराबर होगी और लंबाई एक बराबर होगी। ठीक है, तो बस ये है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ के अंदर अलग अलग होती हैं। ठीक, और फिर इसके बाद आपका आता है वर्ग, जिसमें आपका वर्ग जो होता है क्या कहलाता है, आपका वर्ग की सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं। ठीक है, एक बराबर भुजाएं, और उस एक बराबर भुजा से मिलकर बनी हुई 6 सतहें अगर होती हैं ठीक उसी तरीके की, सभी भुजाएं वर्गाकार ही, मतलब सभी सतहें वर्गाकार होंगी। और उन सभी वर्गाकार सतहों से मिलकर जो आकार हमारा बनता है वो क्या कहला जाता है, हमारा घन कहला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कितने आकारों के बारे में पढ़ा, आयत, घनाभ, वर्ग, घन, वृत्त और त्रिभुज। और इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ईंटें किस प्रकार बनाई जाती हैं। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई क्या है। ठीक, लंबाई चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। मान लीजिए एक रूम है, तो रूम में हम जब इस तरीके से जाते हैं हमारा क्या कहला जाता है, लंबाई कहलाता है। ऐसे देखते हैं तो चौड़ाई कहला जाता है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारी क्या कहला जाती है, ऊंचाई कहला जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों को ऐसे ही कुछ आकृतियों के, जो आकृतियाँ हमने बताई, इनके कुछ उदाहरण अपने रोज़मर्रा के जीवन से, अपने दैनिक जीवन से हमको निकाल करके कुछ उदाहरण ढूंढने हैं और इन आकृतियों का अवलोकन करना है कि आपको कहाँ कहाँ वो मिलती। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये घनाभ के आकार का हमने आपको दिखाया था माचिस की डिब्बी। ठीक, हमने दिखाया था ये आपको माचिस की डिब्बी। ठीक है, फिर यदि मान लीजिए कि हम आपको वृत्त दिखाते हैं, तो ये हमारा एक गोल है ना, वृत्त जैसा ही है ये। ठीक है, और त्रिभुज के आकार का हमने आपको बताया कि क्यारियों में किनारे किनारे हम लोग सजाते हैं ईंटों से, तो वो क्यारियाँ कहलाती हैं। इसी तरीके से आप और ढूंढ सकते हैं उदाहरण जो आपके दैनिक जीवन में काम आते हों, और वो आपका दैनिक जीवन में काम आते हों, और वो आपके रोज़मर्रा के जीवन में आपको दिखाई देते हैं, जिसे आप आसानी से खोज सकते हैं। ऐसे उदाहरणों को आप खोजिए और उससे अवलोकन कीजिए कि जो भी आपने ये पढ़े हैं आकार, वो सभी आकार आपको कैसे मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपने अगले पेज पर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, नव वर्ष मंगलमय हो। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।